Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जो सभी सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, ये एकमात्र प्रदेश है उत्तराखंड के अलावा हिंदी भाषी प्रदेशों में जहां पर मतदान पूरा हो चुका है सभी 25 सीटों पर। तो इस बार मोहित वहां पर भी मतदान कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले? जी सर, यहाँ पर मतदान कम हुआ। 25 सीटें हैं। 25 सीटों में जैसे पिछली बार होता 65.3 हुआ था, इस बार जो मतदान हुआ है आपका 61% को हुआ है, पर 4% मतदान घटा है। पर आपको जो सबसे बड़ी बात बताऊं, बाड़मेर की सर, बाड़मेर जो लोकप्रिय सीट रही थी, जिस पे चर्चाएं पूरे देश में थी जिस सीट की, वो भी सिर्फ रविंदर सिंह भाटी की वजह से। तो वहाँ पर जो मतदान हुआ है वहाँ पर मतदान बढ़ा है सर, वहाँ पे मतदान बढ़ा है आपका। हाँ जी, 4% वहाँ पे मतदान बढ़ा है। वहाँ पे 70 था, इस बार 74 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो वहाँ पे वो रविंद्र भाटी की वजह से बढ़ा था। वहाँ बाड़मेर की जो सीट है उस पर हैं दो कैलाश चौधरी और आपके उम्मेदराम बेनीवाल, दोनों हैं जाट, दोनों कैंडिडेट जाट हैं। उसके बावजूद जो ये शिव विधानसभा जो सीट से जो विधायक रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, ये पहले ऐसे इकलौते निर्दलीय विधायक है। उसके बाद अभी लोकसभा, पहले बीजेपी से टिकट मिला इनको, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद 10 दिन बाद ही जब इनको टिकट नहीं मिलता है, ये निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय लड़ने के बाद इनकी लोकप्रियता, विधायक बनते हैं, उसके बाद ये लोकप्रिय हो जाते हैं और मतलब युवाओं में क्रेज माने। और सर आपको ये पता है इनके अच्छे से क्रेज, मतलब वो था, ये निर्दलीय लड़े। निर्दलीय लड़ने के बाद अब ये जो सांसद के लिए जो लड़े इस बार ये है। और अब बात करते हैं चुरू की सीट की। चुरू में सर राहुल कसवाल, जिसने ना बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो भी हॉट सीट बनी हुई है कि चुरू में राहुल कसवाल शायद जीत सकते हैं। मैं चांसेस हैं, ये नहीं बोल सकते कि जीतेंगे। अब बात करी जाए जयपुर ग्रामीण की, जयपुर ग्रामीण जो सीट है वो है, उस पर अनिल चोपड़ा और एक और है बीजेपी केंद्रीय, शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी हॉट सीट है। मतलब जो कांग्रेस पे जो जहाँ पे सीट फंस रही है, 4 सीटें फंस रही हैं, चुरू और दौसा, बाड़मेर और आपकी ये सिर्फ जैसलमेर। जी सर। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हो मोहित की, पिछली बार जब 2019 में, 2018 में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2014 में भी उस समय बीजेपी की सरकार थी जब राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी, 25 की 25 सीटें तब भी जीती थी। हाँ, तो सर वो एक नारा भी तो वायरल हुआ था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 14 में और 19 में भले ही सरकार कोई भी हो, एक बार कांग्रेस की सरकार थी, एक बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25 से 25 सीटों पर मतदान जो हुआ वो बीजेपी के पक्ष में हुआ जी, 19 में भी और 14 में जी। अब जब ये इस बार 2023 का चुनाव हुआ तो बीजेपी को सरकार बना ली बीजेपी ने, और बीजेपी ने एक नया चेहरा भी पेश कर दिया, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, सबको हटा के। तो ये तो माना जा रहा था कि अब तो यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता बीजेपी को 25 सीटें जीतने से। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना सर, कहीं ना कहीं कैंडिडेट के ऊपर भी तो बात डिपेंड करता है। मुरारी लाल मीणा क्या ग्राउंड पर अच्छे से, मतलब कि चहीते न विधायक रहे हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बात करी जाए उसकी सबसे बड़ी बात सर, ये फैक्टर, ये कहानी मैं नहीं बोल रहा, ये ग्राउंड से आ रही है रिपोर्ट, हमारे जो स्टिंगर्स हैं वो भी बोल रहे हैं। भरतपुर सीट, उस पर भी पेच फंस सकता है सर। भरतपुर तो भजन लाल का गढ़ है, भजन लाल के गढ़ में भी पेच फंस सकता है। उसमें भी ये, जैसे मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जो चौपाल आती है हमारी जो नॉर्मल, तो उसमें भी यही बता रहे थे कि जाट वहाँ पे खपा है, जाट वहाँ पे ज़्यादा है, जाट विरोध में बीजेपी के विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो सर वहाँ पे वो सीट भी फंस सकती है। और दूसरी चीज़ जो आप जो कह रहे हैं ना परसेंटेज क्यों घटा है, वो कैंडिडेट की वजह से। इस बार मोदी से नाराज है लोग, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नाराज, मोदी से भी नाराज है लोग। मोदी की, सर मोदी ने गवर्नमेंट जॉब की वो की, और भी चीज़ें कि मोदी ने ये किया, 14 लाख वाला, वो तो बहुत पहले की बात होगी, वो तो छोड़िए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो मोदी, सबसे बड़े युवाओं, आर्मी, राजस्थान से युवा सबसे ज़्यादा जाता है आर्मी के अंदर, जो सिकाफती इलाका है उससे सबसे ज़्यादा युवा जाता है, सारे युवा खफा हैं। तो आपके हिसाब से, मतलब ये कार्यक्रम के अंत में मैं पूछना चाहूँगा कि 25 सीटें 2 बार से बीजेपी को पूरी मिली है जी। हमको अभी भी पता नहीं है, 25 पर मतदान हो चुका है, 4 जून को ही नतीजा आएगा जी। लेकिन ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर मुकाबला हो सकता है या वो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? सर जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, वहां से तो मतलब कि आपका पूरे जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, उसमें जो टक्कर रहेगी आपके उम्मेदराम बेनीवाल और सिर्फ से विधायक जो हैं रविंद्र भाटी। अब आ जाते हैं इस पर, मुरारी लाल मीणा वाली पे, दौसा पे, इस पर टक्कर रही, दूसरी टक्कर होगी राहुल कसवा, चुरू। जयपुर ग्रामीण, जिसका प्रचार मतलब
सचिन पायलट ने काफी प्रचार किया, जहां पे 3 बार पायलट पहुंचे थे। पायलट ऐसी की इकलौती सीट थी जिस पर 3 बार कंटिन्यू गए, और वहां पे राहुल अनिल चोपड़ा का क्रेज भी है, ऐसा नहीं है कि युवाओं में अच्छे पकड़े हैं। चौथी सीट आप- चौथी सीट होगी। और एक आती है